जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है सोमवती अमावस्या। सबसे पहले आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज सभी सुहागिन महिलाएं इस व्रत करती हैं और पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं, जिसे उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या की एक बहुत ही पौराणिक कथा है, जिसे मैं आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ। तो आप इसे पूरे ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी रहती थी, और उनका बहुत ही सुखी परिवार था। उनके यहाँ एक ब्राह्मण रोज भिक्षा लेने आता था। जब उनकी बहुएं उस ब्राह्मण को भिक्षा देती तो वो कहता, सुहागन रहो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ उस साहूकार की बेटी देती तो कहता कि सुहागन रहो, दुहाग रहे। उसे ये सब सुनकर साहूकार की बेटी को बहुत दुख होता। वो सोचती कि जब मेरी भाभियाँ देती हैं तो उन्हें कहता उनका सुहाग अमर रहे, और मुझे कहते हैं कि तुम दुहाग रहो। ये सब सोचकर वो बहुत दुखी रहने लगी, और वो बहुत ही दुबली होती जा रही थी। साहूकार की पत्नी ने, यानी उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम ऐसे क्यों उदास रहती हो, और तुम दिनों दिन दुबली क्यों होती जा रही हो। तब उसकी बेटी ने कहा, माँ, जो रोज ब्राह्मण भिक्षा लेने आते हैं, जब भाभियाँ उन्हें भिक्षा देती हैं तो कहते हैं कि सुहागन रहो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, और जब मैं देती हूँ तो कहते हैं कि सुहागन रहो, दुहाग रहे। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। तो साहूकार की पत्नी ने कहा, ठीक है, कल से मैं देखती हूँ कि आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं। जब दूसरे दिन वो ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो साहूकारनी छिपकर बैठ गई और उसकी बेटी भिक्षा लेकर निकली। जब उसने भिक्षा दिया तो ब्राह्मण ने कहा, सुहागन रहो, तुम्हें दुहाग मिले। ये सब सुनकर साहूकारनी निकल के आई और गुस्से से बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, दूसरा तुम मेरी बेटी को उसे दुख देने की बात कर रहे हो। एक तरफ उसे सुहागन रहने का भी कहते हो, और दूसरा उसे दुहाग यानी दुखी रहने के लिए कहते हो। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं कहता, इसके भाग्य में ही लिखा है कि इसकी शादी होते ही इसका पति मर जाएगा, जिससे इसे दुख मिलेगा। साहूकारनी ने पूछा कि अगर ऐसा सच है तो इसका निवारण बताइए आप। तो ब्राह्मण ने कहा, ये सुहागन रह सकती है। 7 समंदर पार एक सोना नाम की धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या करती है। अगर वो अपने सोमवती अमावस्या का फल इसे दे दे तो ये जीवन भर के लिए सुहागन हो जाएगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। दूसरे दिन साहूकारनी निकल पड़ी सोना धोबन की तलाश में। जैसे ही वो रास्ते में कुछ दूर चली तो एक पीपल का वृक्ष पड़ा, जहाँ एक गरुड़ पंछी ने एक घोंसला लगाया था, जिसमें उनके छोटे छोटे बच्चे रहते थे, और वो वहाँ पे नहीं थे। साहूकारनी ने देखा कि उसी वृक्ष के नीचे एक सांप पेड़ की तरफ चढ़ रहा है। उसने सोचा कि अगर ये सांप चढ़ गया तो गरुड़ के बच्चे को मार डालेगा। साहूकारनी ने उस सांप को मार डाला और वो वहीं मरा पड़ा रहा। जब गरुड़ और उसकी पत्नी आए तो उन्होंने सांप को मरा खून देखकर वो सोचे कि साहूकारनी ने उनके बच्चों को मार डाला, और वो साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी ने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि ये सांप ही तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने जा रहा था। मैंने तो इसे मारकर तुम्हारे बच्चों को बचाया है। जब गरुड़ और उसकी पत्नी ने जाके देखा उसके बच्चे सुरक्षित हैं तो उनके जान में जान आई। उन्होंने साहूकारनी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या करें। साहूकारनी ने कहा, मुझे सोना धोबन का पता चाहिए। उसका घर मैं इतना तो जानती हूँ 7 समंदर पार है, लेकिन कहाँ ये नहीं जानती हूँ। तो गरुड़ ने कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा। तो गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर मतलब सोना धोबन के गाँव छोड़ दिया। साहूकारनी ने सोचा, अब तो गांव पहुंच गई हूँ, लेकिन सोना धोबन को
अपना सुहाग मतलब मेरी बेटी को सुहाग को अमर करने के लिए कैसे राजी करूं। वो यही सब सोचती रहती और सोना धोबन के पास में ही एक घर ले लिया और वहाँ पे वो रहने लगी। उसने देखा कि सोना धोबन की 7 बहुएं हैं जो आपस में काम को लेकर झगड़ा करती रहती थी और उनके लिए वो रोज ही इसी बात पर लड़ती थी। साहूकारनी रात में जाकर उसके घर का सारा काम कर कर गायों को नहलाना, झाड़ू पोछा, खाना पीना सब बनाकर सुबह होने से पहले चली आती। ऐसा वो कुछ दिन तक करती रही। सातों बहुएं सोचती कि आजकल काम कौन कर रहा है, लेकिन वो एक दूसरे से पूछती भी नहीं। सोचती काम हो तो रहा है, कोई भी कर रहा है। वो इसी आड़ में चुप रहने लगी और उनके बीच झगड़ा भी नहीं होता। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं को बुलाकर पूछा, आजकल तुम लोग सारे काम भी अच्छे से कर लेती हो और झगड़ा भी नहीं करती हो। तो सभी बहुएं ने कहा, माँ जी हमने सोचा काम तो करना ही है, झगड़ा करने से क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने कहा, अच्छा ठीक है तुम सब जाओ। सोना धोबन ने कहा कि आखिर ये सब काम कर कौन रहा है। उसने सोचा आज रात में मैं जागूंगी और देखूंगी कौन सी बहू मेरा इतना सारा काम करती है। उस दिन सोना धोबन नहीं सोई, वो रात में जाग रही थी। उसने देखा जब आधी रात हुई तो वहाँ पे साहूकारनी आकर घर का सारा काम कर रही। आधा काम जैसे साहूकारनी ने किया ही था, सोना धोबन ने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो जो मेरे घर का काम कर रही हो, वो भी इतना सारा, क्या तुम्हें मुझसे काम है। साहूकारनी ने कहा, मुझे आपसे काम तो है, अब मेरा जो काम है वो आप ही कर सकती हैं। तो सोना धोबन ने कहा, बताओ। साहूकारनी ने कहा, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप मना नहीं करूंगी। साहूकारनी ने कहा, सोना धोबन ने कहा, नहीं, मैं वचन देती हूँ, जो तुम कहो मांगूंगी मैं उसे दूंगी। तब साहूकारनी ने ब्राह्मण की बात बताई। उसने कहा, मेरी बेटी के जीवन में दुख है और उसे सुहागन होने का वरदान आप ही दे सकती हैं, अगर आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दे। सोना धोबन तैयार हो गई। दूसरे ही दिन वो साहूकारनी के साथ जाने लगी। उसने अपने बेटे से कहा, मैं इनके साथ जा रही हूँ। पीछे से अगर तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें घी और तेल का लेप लगाकर छोड़ देना। और ऐसा कहकर वो चली गई। जब साहूकारनी की बेटी का विवाह बैठा तो विवाह संपन्न होते ही एक सांप आकर उसके पति को डस लिया। तब सोना धोबन ने टीके से रोली निकालकर, अपनी मांग से सिंदूर निकालकर, आँख से काजल निकालकर, पानी लेकर उसके ऊपर छिड़का और वो जीवित खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्या का व्रत किया है वो सारा फल इसको लग जाए, यानी साहूकार की बेटी को, और इसका सुहाग अमर हो जाए। ऐसा कहते ही उसका पति खड़ा हो गया और एकदम हंसता मुस्कुराता खड़ा हो गया। इससे सब लोग बहुत खुश हुए और सोना धोबन वहाँ से जाने लगी। जब वो जाने लगी, साहूकारनी ने कहा कि आपको हम क्या दे सकते हैं, आप बताइए। तो सोना धोबन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे एक मटका दे दीजिए। साहूकारनी ने उन्हें एक मटका दिया और सोना धोबन उसे लेके चली गई। रास्ते में सोमवती अमावस्या पड़ी, जिस दिन सोना धोबन ने व्रत किया और एक पीपल वृक्ष के नीचे वो मटका रखकर 108 परिक्रमा की और पूजा करते हुए बोली, आज मैंने जो सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को मिल जाए। और वो ऐसा कहकर मटका गाड़कर अपने घर चली गई। जब वो घर पहुंची तो उसका पति तेल और घी के लेप में था और उसके आते ही वो उठ के बैठ गया और उसका पति पूरी तरीके से जीवित था और वो हंसी खुशी बातें करने लगे। उसी दिन ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा, जजमान हमें सोमवती अमावस्या का वो दक्षिणा दीजिए जो आपने व्रत किया है। तो साहूकार ने सोना धोबन ने कहा, इस बार तो मेरी सोमवती रास्ते में पड़ी थी, मैंने जो भी किया पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया, जाके आप ले लीजिए। जैसे ही वो ब्राह्मण पहुँचे पीपल के वृक्ष के नीचे जो सोना धोबन ने मटका गाड़ा था उसे खोद कर निकाला, उसमें 108 सोने के चक्र पड़े थे, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई और घर आकर सोना धोबन के घर आकर बोले, आपने इतना कुछ किया और आप कह रही हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सोना धोबन ने कहा, ये सब आप ही के भाग्य का, आप ही के हिस्से का, आप रख लीजिए।
तो ब्राह्मण ने कहा मेरे तो इसमें चौथा हिस्सा है, मैं इसे ही लेकर जाऊंगा, बाकी आप रख लीजिए। पूरे गांव में ये ब्राह्मण ने कहलवा दिया कि जो कोई भी सोमवती अमावस्या का व्रत करेगा उसका सुहाग अमर रहेगा और उसे हर सुख धन संपदा की प्राप्ति होगी और उसका जीवन सुखमय होगा। इसी तरीके से सब सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगे और ये सोना धोबन की कहानी भी तब से प्रचलित है। तो जो भी जैसे सोना धोबन ने सोमवती अमावस्या करके अपना सुहाग अमर किया, वैसे जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत करे सबका सुहाग अमर रहे और जो ये कहानी सुने उन्हें भी सोमवती अमावस्या का फल प्राप्त हो। तो दोस्तों इस दिन सब लोग 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिससे जितनी यथाशक्ति होती है पीपल की या तुलसी की परिक्रमा की जाती है। आप 108 मूंगफली के दाने ले लीजिए या जिससे आप 108 गिनती कर सकते हैं उतनी चीज़ें लेकर आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं। और अगर 108 नहीं कर सकते तो 11, 21, 51 जितना भी आपका समर्थ है उतनी परिक्रमा करके इस दिन सुहाग की चीज़ें या मतलब सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जिसे सुहागन महिलाएं अपने लिए इस्तेमाल करती हैं, मतलब उसका उपयोग करती हैं। इस व्रत की बड़ी महिमा है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, इसकी कथा और कहाँ मतलब सुनकर भी आप इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी।